हेलो गाइस, दिस इज आर्यन एंड यू वाचिंग माय चैनल द क्रिएटिव माइंड्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बैटलमेनिया एक टूर्नामेंट ऐप है। उसका वर्जन 1 एंड वर्जन 2 आपने देख रखा है ऑलरेडी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे उसका वर्जन 3 कैसा है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या नए फीचर है, सब कुछ देखेंगे हम उसमें। और आपको बहुत लोगों से मुझसे रिक्वेस्ट आ रही थी कि वर्जन 3 लेके आओ बैटलमेनिया का। तो मैं उनको बता दूं कि जिन्हें भी सोर्स कोड बाई करना वो सोर्स कोड बाई कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, और जिन्हें ऐप बनवानी वो कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप पे ऐप बनवा ले, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम आपको दिखा देते हैं कि इसकी वेबसाइट और एडमिन पैनल कैसा है, उसके बाद हम ऐप के बारे में देखेंगे और जो नए फीचर्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले अपना एडमिन पैनल खोल के आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एडमिन पैनल ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे खुला हुआ है बैटलमेनिया। तो यहाँ सबसे ऊपर में तो नॉर्मल वैसी ही चीज़ें हैं, माई प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, लॉगआउट, 3 चीज़ें हैं। तो इसमें तो कुछ बताने लायक नहीं है। मैं इसमें देखो नया क्या ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ कॉन्टैक्ट सेटिंग नई बनाई गई है, ये ब्लॉग जो ऐड है ये देखो नया है। उसके बाद डैशबोर्ड तो वही है। फिर यूजर्स में आते हैं, यूजर्स में देखो यहाँ ऑल यूजर्स, रजिस्टर यूजर्स, रेफरल्स, ज्वाइन रेफरल, ठीक है। ये सब चीज़ें तो वही हैं। ऑल यूजर करोगे तो इसमें यूजर्स आपके जितने होंगे सो हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं ही हूँ। फिर गेम्स में आते हैं तो यहाँ पे ऑल गेम्स एक सेक्शन है। देखो यहाँ पे गेम्स मैंने अभी पबजी मोबाइल ऐड करके रखा है सिर्फ। अगर आपको नया गेम ऐड करना होगा तो यहाँ पे आप ऐड गेम पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखोगे उसका टाइटल, ठीक है। पबजी मोबाइल लाइट में लिख देता हूँ, ओके। और पैकेज में डाल देता हूँ com.tencent.ig लाइट, ठीक है। ओ सॉरी, क्या कर लेते हैं IG लाइट। उसके बाद इमेज में चूज कर लेते हैं हम, कहाँ गई, पबजी वाली कोई भी इमेज ले लेते हैं एक। हाँ ये ले लेता हूँ मैं। उसके बाद ये लोगो में चूज कर लेता हूँ मैं, ये वाला। ये लोगो वो है जो मतलब आपके मैच के इमेज के नीचे शो होता है, ठीक है। कहाँ गया लोगो, हाँ ये। उसके बाद यहाँ पे गेम रूल्स क्या है, तो मान लो मेरे गेम रूल में बस लिख देता हूँ टेस्ट। आप यहाँ पे रूल्स लिख लेना गेम्स के जो भी होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर दोगे तो आपका ये गेम जो है वो ऐड हो जाएगा। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा 2 गेम्स ऐड हो चुका है, पबजी मोबाइल, पबजी लाइट, ठीक है। तो गेम ऐड करने का जो है यही सिस्टम है। और अगर आपको डिलीट करना होगा तो यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपको इसको हटाना होगा तो यहाँ से आप मतलब एक्टिवेट को हटा सकते हो, ठीक है। तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ गेम ऐड हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने फ़ोन की स्क्रीन दिखा दूँ आपको। ये देखिए मेरा फ़ोन यहाँ पे विजिबल हो चुका है। तो यहाँ मैं बैटलमेनिया की ऐप खोल लेता हूँ। अच्छा, तो इसमें अभी लॉगिन करने के लिए मांग रहा है, ठीक है। तो मैं अभी इसको गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ, कंटिन्यू विथ गूगल। यहाँ पे मैं अपनी एक आईडी चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कंट्री चूज करना है। तो यहाँ पे कंट्रीज बहुत ज़्यादा है, तो मैं ढूंढ लेता हूँ इंडिया का, +91। ये इसको आप एडमिन पैनल से चेंज कर सकते हो ऊपर नीचे, या फिर इन सब चीज़ों को हटा सकते हो। सिर्फ इंडिया करना चाहते हो सिर्फ इंडिया हो जाएगा एडमिन पैनल से ही। वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कहाँ से करना है। इंडिया, हाँ इंडिया मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना नंबर लाइन 9598321356, ठीक है। ये मैं नंबर इसमें सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद ये वेरीफाई करेगा रोबोट हो कि नहीं हो। उसके बाद एक OTP आपके नंबर पर फाइनली आ जाएगी। सो वेट करते हैं OTP आने का। देखो फाइनली यहाँ पे हमारी OTP सेंड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब OTP भी आती होगी। देखो OTP भी आ चुकी है। तो मैं अपना OTP कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। यहाँ से मैं कर लेता हूँ पेस्ट। देखो मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पे मेरी जो ऐप है वो खुल चुकी है। तो मैंने अभी क्या है, तीनों में मैंने एक ही इमेज लगा रखी है क्योंकि मैंने इमेज डाउनलोड नहीं कर रखी थी। तो देखो यहाँ पे मैं एक, ये 2 गेम ऐड है और ये जो है हमारा ये बैनर ऐड है। देख लो आप ऐसे बैनर्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस पर भी क्लिक करोगे तो पबजी मोबाइल मैंने सेट कर रखा है, तो पबजी मोबाइल गेम खुलेगा। और यहाँ पे अगर आप यूट्यूब पे क्लिक करोगे तो मैंने अपना चैनल का लिंक दे रखा है, तो यहाँ पे देखो यूट्यूब चैनल का लिंक खुलेगी मेरी, ठीक है। तो ये तो हो गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे अर्न में। अर्न में आप देखो यहाँ पे एक फीचर मैंने ऑन कर रखा है वॉच एंड अर्न का। इसमें सबसे अच्छी चीज़ मैं बता दूँ आपको कि ये वॉच एंड अर्न का फीचर है या फिर ये सब फीचर जो है ना, ये एडमिन पैनल से ऑन होंगे, एडमिन पैनल से डिसेबल हो जाएंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको एडमिन पैनल कहाँ से करना है। यहाँ पे आपको ऐप सेटिंग में आना है। फिर ये जो बैनर है, देखो यहाँ पे बैनर में मैंने वॉच एंड अर्न को इसको एक्टिव कर रखा है और ये प्ले फॉर एंड अर्न को डीएक्टिवेट कर रखा है। तो मैं एक बार इसे एक्टिव कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये दोनों एक्टिव हो चुका है। तो इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ एप्लीकेशन में कहाँ हुआ, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं।
देखो यहाँ पे हमें रेफर एंड अर्न और वॉच एंड अर्न का 2 फीचर आ गया है, ठीक है। तो अब ये देखो रेफर एंड अर्न में क्या है, ये ऐसे स्क्रीन नॉर्मल पहले जैसी है। एंड वॉच एंड अर्न में इसको आप जब प्ले स्टोर पे आपको डालोगे तो आपके मतलब ऐप में ऐड आना शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ से आप अर्न कर सकते हो। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने अकाउंट सेक्शन में। अकाउंट सेक्शन में आप देखो यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें पुश नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद माई प्रोफाइल में देख लो क्या क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें। उसके बाद माई मैचेस, मतलब जो मैचेस आप ज्वाइन करोगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके नीचे ये इधर आ गया, इधर आ जाते हैं माई ऑर्डर। इसमें एक फीचर और है कि आप अपनी मतलब प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हो इस ऐप से ही, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है उसको। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड बैनर, टाइटल करते हैं बाय प्रोडक्ट्स, यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट करते हैं। हाँ मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ। उसके बाद लिंक टाइप में आपको ऐप करना, फिर यहाँ पे देखो इतनी चीज़ें आप इसमें बैनर्स में ऐड कर सकते हो। तो मैं इसमें कर लेता हूँ बाय प्रोडक्ट, उसके बाद सबमिट। तो वही जैसे ही सबमिट होगा हमारी ऐप में वो चीज़ ऐड हो जाएगी बाय प्रोडक्ट की, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओपन करते हैं, स्क्रीन ऑफ हो गई फ़ोन की। हाँ प्ले में आके एक बार रिफ्रेश कर देते हैं इसको, ठीक है। तो रिफ्रेश हो चुका है। अब यहाँ पे आप आओगे तो देखो बाय प्रोडक्ट का ऑप्शन आ गया है। इसमें मैंने देखो एक ऐड करके रखा है बैटल मेनिया का, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको यहाँ से कुछ भी बाय करना तो बाय नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे फुल नेम दोगे, एड्रेस दोगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कुछ देना होता है कि बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके वॉलेट से जो है पैसे यहाँ से कट जाएंगे, ठीक है, और आपकी चीज़ बाई हो जाएगी। तो ये फीचर एक नया था। उसके बाद ये बाई हो जाएगी तो यहाँ पे माई ऑर्डर्स में आपको होने लगेगी। और फिर उसके बाद आ जाते हैं इधर, तो हम देखते हैं माई ऑर्डर तक देखा। माई स्टैटिस्टिक्स आप जानती होगी, जो गेम्स वगैरह खेलोगे उसके बारे में रहेगा। फिर अगर आपको जो जो रिवार्ड्स मिलते हैं माई रिवार्ड्स में रहेगा। फिर आप जितने लोगों को रेफरल करोगे माई रेफरल्स। फिर अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट जो आप एडमिन पैनल से अनाउंसमेंट डालोगे तो देखो ऐसे शो होगी। मैंने डाल रखा है यहाँ से ऑलरेडी अनाउंसमेंट। आपको एडमिन पैनल में आना है, यहाँ से डालना है, देखो अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट पे जाके ऐड अनाउंसमेंट करना है, फिर यहाँ पे लिख के सबमिट कर दोगे, अनाउंसमेंट चली जाएगी एप्लीकेशन में। ये नोटिफिकेशन है अनाउंसमेंट है, ये आपके ऐप के अंदर ही दिखेगी, ठीक है। उसके नीचे हम आते हैं अनाउंसमेंट, फिर टॉप प्लेयर्स ये ऑटोमेटिकली लेगा, फिर लीडर बोर्ड्स, ऐप ट्यूटोरियल, ये सब चीज़ें, ये ऐप ट्यूटोरियल, अबाउट अस, कस्टमर सपोर्ट, ये तीनों चीज़ें आपको एडमिन पैनल से करनी है। फिर टर्म एंड कंडीशन भी एडमिन पैनल से। शेयर ऐप का ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपको शेयरिंग का ऑप्शन आ जाएगा, फिर जितने लोग आप शेयर करना चाहते हो शेयर कर दो। तो ये तो थी हमारी ऐप, ठीक है। इसमें तो आप लोगों ने देख लिया वर्जन 3 काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अपडेटेड है, एकदम प्रोफेशनल ऐप है। अब इसमें आप नई आईडी बनाओगे तो आपको फिर सब कुछ दिखा देगा। हाँ वॉलेट सेक्शन में भूल गया था, ये भी दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे जब, तो यहाँ पे आपको पेटीएम, ऑफलाइन, रेजर पे, गूगल पे और भी 4-5 गेटवे मिल जाता है। आपको मैं बता दूँ क्या क्या गेटवे है इसमें अवेलेबल। देखो पेटीएम, पेपाल, ऑफलाइन, पेस्टैक, इंस्टामोजो, रेजर पे, कैश फ्री, गूगल पे, ये सारे गेटवेज अवेलेबल है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन सबको आप एक साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और वो मैनुअल मतलब अमाउंट के साथ। तो आप देखो ये यहाँ पे अमाउंट डालता हूँ मैं 10 रुपीज़ सपोज, और मैं पेटीएम से कर देता हूँ। तो देखो ये आपको पेमेंट गेटवे पे डायरेक्ट करेगा और आप वहाँ से पेमेंट कर दोगे। तो यहाँ पे आप यहाँ पेमेंट कर दोगे तो आपके वॉलेट में सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गूगल पे से भी करना चाहोगे तो गूगल पे से भी हो जाएगा, रेजर पे से भी हो जाएगा, फिर बाकी जो गेटवेज आप ऑन करना चाहते हो सबसे हो जाएगा। यहाँ मैंने विड्रॉ मेथड तो कोई ऐड नहीं कर रखा है, इसलिए वो ओपन नहीं होगा। अभी आपको ऐड करना पड़ेगा एडमिन पैनल से, तो उसको छोड़ते हैं अभी, वो तो ईजी आप कर लोगे। तो ये तो ऐप का हो गया, यहाँ पे आपने देख ही लिया। यहाँ पे जितने मैच आप डालोगे यहाँ मैच अवेलेबल गेम के ऊपर ही दिखा देगा कि वो मैच अवेलेबल है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है ना मैच अवेलेबल 0, मैच अवेलेबल 0। और ये तो यहाँ पे बैनर है, यहाँ पे कुछ दिखाएगा नहीं। यहाँ पे आप जितने चाहो बैनर लगा सकते हो, यहाँ पे जितने चाहो अनाउंसमेंट लगा सकते हो। बाकी तो ये ऐप का हो गया। अब आते हैं एक बार एडमिन पैनल में। देखो एडमिन पैनल में हम बात कर रहे थे शॉप की, तो शॉप में प्रोडक्ट्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट पे जाके ऐड प्रोडक्ट पे जाओगे, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम क्या है, फिर इमेज, तो एक्चुअल प्राइस कितना है, फिर वहाँ पे आप कितने में उसको सेल कर रहे हो, फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ये तो हो गया। उसके बाद जितने लोग ऑर्डर करेंगे ये चीज़ वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, ये देख लो। फिर कुरियर, जितने लोग आप कुरियर करोगे वो चीज़ यहाँ से आपको ऐड करके कुरियर में डाल देना, फिर वो कुरियर में फ़ोन लेगी। ये तो हो गया इतनी चीज़ें। उसके बाद कंट्री, ये कंट्री मैं बता रहा था ना आपको कहाँ से चेंज करनी है। वहाँ पे देखो यहाँ से आप जितनी चाहो कंट्री डिसेबल कर सकते हो, जितनी चाहो ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। जहाँ पे हम नंबर अपना ओटीपी के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ के लिए है, ठीक है। उसके बाद मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर है कि जब कोई अपने वॉलेट में पैसे ऐड करेगा तो यहाँ पे मनी ऑर्डर में आ जाएगा। जो मैंने कर रखा है इसलिए ऐसे आ रहा है। काफ़ी बार मैंने मतलब वो कर दिया, कैंसिल कर दिया, इसलिए फेल्ड हैं सारे। मैंने सिर्फ एक बार ही चेक किया है। उसके बाद विड्रॉ रिक्वेस्ट, जब भी कोई बंदा विड्रॉ रिक्वेस्ट डालेगा उसकी यहाँ पे सारी डिटेल्स हो जाएंगी। फिर उसको आपको यहाँ से पे करके यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा, उससे आप कंप्लीट डाल दोगे तो मतलब यूजर जान जाएगा कि नहीं कंप्लीट हो गई पेमेंट, उसके वॉलेट में मतलब उसके अकाउंट में आ गई है।
फिर ये रिपोर्ट टॉप प्लेयर लीडर बोर्ड, ये तो ऑटोमेटिक जनरेट होंगे। फिर अनाउंसमेंट मैंने बता ही दिया इससे पहले। फिर ये लॉटरी मैचेस करा सकते हो आप, यहाँ से देख लो ऐड लॉटरी जो भी है, ठीक है। लॉटरी मैचेस भी होते हैं। अभी मैं आपको मैच क्रिएट करके दिखाऊंगा यहाँ पे नॉर्मल वाले। उसके बाद वेबसाइट सेटिंग में आते हैं पेजेस। देखो पेजेस में क्या क्या है, अबाउट अस, टर्म एंड कंडीशन, होम, हाउ टू इंस्टॉल, कॉन्टेक्ट अस, ये चीजें देखो। ये सब यहाँ से आप जो एडिट करके डालोगे ना वो सेम ऐप में भी शो होंगे और आपके वेबसाइट में भी शो होंगे जो लैंडिंग पेज है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एडिट करके यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद होम पेज सेटिंग में मेन बैनर, ऐप स्क्रीनशॉट, फीचर टैब, फीचर्स, हाउ टू प्ले, ये चीजें ना आपकी जो यहाँ पे शो हो रही है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखो ये चीजें ना, जो ये सब चीजें यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इन सब मेन बैनर, ये देखो इट्स ऑल अबाउट पेटल मेनिया ऐप, देखो ये चीज़ जो लिखा हुआ है इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद सॉरी ये चीज़ जो है देखो सब टाइटल यहाँ नीचे लिखी हुई है, इसको भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद डाउनलोड नाउ बटन, टेक्स्ट जो है ये डाउनलोड नाउ, उसको आप कुछ और करना चाहो कर दो। फिर यहाँ पे इमेज चेंज कर सकते हो। उसके बाद स्क्रीन शॉट्स, देखो मैंने यहाँ भी स्क्रीन शॉट्स अपलोड नहीं करी, ब्लैंक आ रहा है, तो आपको यहाँ से स्क्रीन शॉट अपलोड करने हैं। ओपन हो रहा है अभी, तो आपको मतलब स्क्रीन शॉट्स वहाँ से अपलोड कर देने हैं। ये ओपन थोड़ा स्लो हो रहा है, इंटरनेट कनेक्शन शायद स्लो होगा। तो देखो यहाँ से आपको ऐड स्क्रीनशॉट पे क्लिक करके स्क्रीनशॉट्स अपलोड कर देने जितने चाहो उतने, तो वहाँ पे आपके यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स शो होने लगेंगे, ठीक है। और उसके बाद फीचर्स भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। देखो फीचर्स में जाके, फीचर्स के सेक्शन में जाके यहाँ पे ऐड टैप कंटेंट करके ऐड कर लो। उसके बाद हाउ टू प्ले, ये सब चीज़ें तो आप कर ही लोगे। यहाँ देखो उसके बाद यहाँ टूर्नामेंट्स, ये क्या सेक्शन है, जब आप टूर्नामेंट ऐड करोगे तो वेबसाइट में ऑटोमेटिकली शो होने लगेंगे कि ये टूर्नामेंट्स अवेलेबल है, ताकि मतलब बंदों को पता चल सके कि आप कितने टूर्नामेंट्स करा रहे हो, कैसे करा रहे हो, बिना ऐप डाउनलोड किए, ठीक है। उसके नीचे आते हैं ऐप सेटिंग में, जो थोड़ी सी अच्छी मतलब चीज़ें इसमें हैं, तो इसको मैं अच्छे से एक बार दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले ऐप सेटिंग है, तो यहाँ से अगर आपको ऐप अपलोड करना है, नया ऐप अब अपडेट देना है, तो यहाँ से ऐप को चूज करो, फिर वर्जन कोड के ऐप वो डालो, फिर फोर्स अपडेट, यानी कि यस कर दोगे तो अगर मतलब ऐप खुल ही नहीं पाएगी अपडेट के बिना, और नो करोगे तो मतलब अपडेट किए बिना भी ऐप खुल सकती है। उसके बाद लॉग आउट ऑफ ऑल लॉग्ड यूजर, जितने यूजर मतलब लॉगिन सबको लॉग आउट करना चाहते हो तो इसको मार्क कर दो, सबका लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में क्या क्या नई चीज़ें मतलब ऐप में क्या क्या नए फीचर्स हैं वो डाल सकते हो। उसके बाद ये जो ऐप अपलोड है वो दिखाएगी यहाँ पे आपकी कब कब आप अपलोड किए। उसके बाद रेफरल सेटिंग, बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि सर इसका जो रेफरल मतलब अमाउंट है वो कम कर दो, ज़्यादा कर दो, ये मैसेज चेंज कर दो। तो यहाँ से आप अगर रेफरल मतलब बंद करना चाहते हो तो नो कर दो, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगा। फिर रेफर करेगा कोई किसी को तो पैसे नहीं मिलेंगे, वरना अगर आप यस करना चाहते हो देख लो, फिर आपको देखो ऐसे ही मिलेंगे। मेन यूज़र को 5 रुपये मिलेंगे वॉलेट में। उसके बाद रेफरल यूज़र को 10 पॉइंट मिलेंगे जो भी है। फिर यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन मतलब जब रेफर करोगे तो क्या आता है, तो ये आएगा, ठीक है। उसके बाद ये मैच यूआरएल, जब आप मैच लाइव कराओगे तो जो मतलब बंदा जब क्लिक करेगा वॉच मैच पे तो क्या दिखाएगा उसको, तो देखो ये दिखाएगा, देख लो। उसके बाद रेफर एंड अर्न डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये भी चेंज कर सकते हो चाहो तो जो लिखा हुआ है। फिर मिनिमम विड्रॉ कितना करना चाहते हो, 30, 40, 50 जितना आप करना चाहोगे, मतलब कितना यूजर मिनिमम रिडीम करता है, कम से कम कितना रिडीम करता है, तो जो डालना हो डाल दो। उसके बाद मिनिमम डिपॉजिट मतलब कितना वॉलेट में ऐड करना चाहता है, तो मैंने यहाँ 1 कर रखा है। आप इसको चाहो 100, 200, 300, 10 मतलब खुद से कम कितने से स्टार्ट करे वो ऐड करना। उसके बाद प्लेस पॉइंट शो, तो ये प्लेस पॉइंट शो मतलब है कि जब यूजर मतलब पहली बार लॉगिन करेगा तो उसको बताएगा कि कैसे कैसे क्या क्या एप्लीकेशन में करना है, थोड़ी थोड़ी हिंट मिलेगी। जैसे मतलब आप देखोगे कि वीआई का ऐप डाउनलोड करोगे आप अगर ऑफिशियल, तो वहाँ पे आपको दिखाता है कि नहीं यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ से ऐसी चीज़ें करनी है, तो वैसे ही आपको यहाँ पे प्लेस पॉइंट दिखाएगा, ठीक है। तो एक बार आप अभी लॉगिन करके देख लेना कि क्या है, आप समझ जाओगे प्लेस पॉइंट क्या है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते थे आपका SMTP मेल सेटिंग है, ये आपका मेल सेटिंग यहाँ से डालनी है, जो भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है। देखो आपको ईमेल आईडी अपने cPanel का जो भी बनाया हो उसको यहाँ पे डालना है, फिर यहाँ पासवर्ड डालना है, फिर उसका पोर्ट डालना है, फिर यहाँ पे होस्ट डालना है क्या है। उसके बाद अगर आप ऑन सिग्नल नोटिफिकेशन को मतलब ऊपर जो नोटिफिकेशन आता है आपके नोटिफिकेशन पैनल में उसको ऑन करना चाहते हो तो यहाँ से यस कर दो, मैंने नो कर रखा है, मैं ऑन नहीं किया हूँ। अगर यस करोगे तो आपको ऐप आईडी डालनी होगी और रेस्ट API की, ये दोनों डाल दोगे तो आपको नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एडमिन किसी को बनाना चाहते हो तो उसको कर दो। जैसे मैं सपोज अपने को एडमिन बनाना चाहता हूँ, मैं क्लिक कर दूंगा तो मैं एडमिन हो जाऊँगा। उसके बाद यहाँ आते हैं मैसेज 91 OTP पे, तो अगर आप मैसेज 91 OTP यूज़ करना चाहते हो तो यस कर दो। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑथ की मांगेगा, सेंडर मांगेगा, फिर रूट मांगेगा, ये चीज़ डाल दोगे तो आपका हो जाएगा। मैंने यहाँ पे अभी फायरबेस का OTP ऑन रखा है, देखो। फिर उसके बाद अंडर मेंटेनेंस मोड, तो अगर आप ऐप में मेंटेनेंस में है तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन सेटिंग में आते हैं, तो यहाँ से फायरबेस OTP अगर ऑन करना चाहते हो तो यस, अगर ऑफ करना चाहते हो तो नो कर दो। लॉगिन विद फेसबुक ऑन करना चाहते हो तो यस, नहीं करना चाहते हो नो। लॉगिन विद गूगल देखो मैंने यस कर रखा है ये दोनों, और इसे मैंने फेसबुक को भी ऑफ कर रखा है, ठीक है। और गूगल एड सेटिंग,
तो इसके अंदर देखो वॉच एंड अर्न का डिस्क्रिप्शन क्या देना चाहते हैं, वॉच एंड अर्न नोट, कितने एड्स एक दिन में मतलब बंदा एक देख पाएगा, उसके बाद कितने पॉइंट्स मिलेंगे उसको ऐड देखने के बाद। उसके नीचे यहाँ पे आपको बैनर ऐड का भी सेटिंग मिल जाता है। बैनर ऐड इससे ऐप में पहले से लगे हुए हैं और आपको ऐप आईडी जो लगानी है मतलब एडमॉब की, उसको यहाँ एंड्रॉइड स्टूडियो में लगानी है। ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो में मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे लगानी है। आपको एडमॉब ऐप आईडी लगानी है, एडमॉब बैनर, फिर एडमॉब रिवार्ड। ठीक है, ये तीनों चीज़ यहाँ लगानी है। फिर फेसबुक की आईडी जो भी मतलब सब कुछ है यहीं पे देख लो आप, यहीं सब कुछ लगाना है जो भी आपको लगाना है। उसके बाद फिर आ जाते हैं एडमिन पैनल पे। तो यहाँ पे मैं अभी नो करके फिर इसको छोड़ ही देता हूँ, ये तो मैंने सेटिंग कर रखा है। उसके बाद नीचे कुछ और है, हाँ ऐप सेटिंग हो गया। फिर करेंसी सेटिंग, देखो आप यहाँ पे करेंसी भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अभी फिलहाल में यूएसडी और INR एडेड है, तो इसमें आप और चाहो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, या फिर कोई डिसेबल करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। उसके नीचे फिर आते हैं विड्रॉ मेथड्स। तो अब तक हमने विड्रॉ मेथड नहीं ऐड कर रखा, अब यहाँ पे एक विड्रॉ मेथड ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे करता हूँ मैं गूगल पे, फिर विड्रॉ मेथड फील्ड, तो इसमें कर देती हूँ UPI ID, करेंसी क्या इंडियन रुपी, इसमें पॉइंट में डाल देते हैं। ठीक है, इसको सबमिट करते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारा विड्रॉ ऐड हुआ कि नहीं मेथड। तो एप्लीकेशन में आ जाते हैं अपने, एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पे आते हैं विड्रॉ। ठीक है, विड्रॉ में देखो आपको यहाँ पे विड्रॉ टू गूगल पे अपनी UPI ID आपको यहाँ डालने, फिर अमाउंट, फिर यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैंने ऐड कर रखा है इसीलिए कि अगर आप यहाँ पेटीएम वगैरह भी ऐड कर दोगे तो यहाँ नीचे शो हो जाएगा, फिर यूजर पे क्लिक करके विड्रॉ मनी कर देगा तो उसके वॉलेट से विड्रॉ मतलब अमाउंट विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया विड्रॉ मनी का ऑप्शन, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पेमेंट मेथड। ठीक है, तो ये तो मैंने पहले ही दिखा दिया था कितने पेमेंट गेटवे अवेलेबल, देखो पेटीएम, पेपाल, ऑफलाइन, पेस्टैक, इंस्टामोजो, रेजरपे, कैशपे, गूगल पे। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कहीं भी API की वगैरह आपको एंड्रॉइड मतलब ऐप में नहीं डालने, आपको सब कुछ यहीं एडमिन पैनल से डालना है। मतलब आपके पास अगर फिलहाल में API नहीं है तो आप 1 महीने बाद भी API डाल सकते हो, और बाद में चेंज करने के लिए आपके ऐप में कोई अपडेट देने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी अपना जो भी वॉलेट पेमेंट सिस्टम है सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखो सपोज दैट मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ एक बार इंस्टामोजो का। ठीक, तो इंस्टामोजो पे आप मैं यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ये अभी लोड हो जाने दीजिए, फिर बताता हूँ। ये नेट थोड़ा स्लो है तो वेट करना पड़ेगा, थोड़ी देर वेट कर लो बस। इसका बैक कर लेता हूँ मैं, फिर से खोल लेता हूँ। फिर आते हैं वेबसाइट सेटिंग में, सॉरी ऐप सेटिंग में। ऐप सेटिंग में जाके पेमेंट मेथड्स, पेमेंट मेथड्स में जाके हाँ इंस्टा मुझे मैंने एडिट पे क्लिक किया था तो लोड हो रहा था। हाँ देखो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, टेस्ट का, प्रोडक्शन का। तो टेस्ट में अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो टेस्ट पे करके आप अपनी टेस्ट क्लाइंट ID, क्लाइंट सेक्रेट और ये कंट्री जो भी है सेलेक्ट करके यहाँ लिख दो। और आपको याद है यहाँ पे आपको पॉइंट्स में 1 लिखना है। ठीक है, हमेशा 1 ही लिखोगे तभी आप जितना मतलब यूजर चाहेगा उतना ऐड कर पाएगा, और कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ प्रोडक्शन पे क्लिक करके आप यहाँ चाहो तो अगर मान लो आप लाइव मोड ऑन करना चाहते हो तो यहाँ प्रोडक्शन पे डाल के आपको सारी चीजें डाल देनी है, फिर हो जाएगा आपका लाइव मोड ऑन। उसके बाद आप ऐप ट्यूटोरियल में क्या करना है, देखो आप यहाँ पे ऐप ट्यूटोरियल अगर देना चाहते हो तो ऐप ट्यूटोरियल लिंक करके यहाँ से दे सकते हो। फिर स्लाइडर क्या है मैं बता दूँ आपको एक बार। मैं अपनी एप्लीकेशन, आप तो समझ ही रहे होंगे लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। एक बार फिर से अपनी एप्लीकेशन खोल लेता हूँ, यहाँ आता हूँ तो ये देखिए हमारी एप्लीकेशन खुल चुकी है। तो ये आपको ये ऊपर जो लगा हुआ है ये चीज़ देखिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हो एक PUBG का लगा हुआ है, एक इसका लगा हुआ है, तो यही स्लाइडर है। ठीक है, इसी को स्लाइडर है, आप और ऐड करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, अनलिमिटेड स्लाइडर्स ऐड कर सकते हो। फिर उसके नीचे क्या है, हाँ बैनर का तो मैंने आपको बता ही दिया है, आप देख सकते हो यहाँ से। अगर मान लो इसको बंद करना चाहते हो तो इसको एक्टिव हटा दो तो ये आपका जो बैनर ये वाला है वो हट जाएगा फोन से। देखो मैं अभी आपके ऊपर दिखाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एक बार। देखो यहाँ से आपका जो बैनर है वो हट चुका है। ठीक है, और इसमें बाकी कुछ रह नहीं गया बताने के लिए। यहाँ पे आपको ऊपर एक मतलब बना हुआ है कॉइन्स के लिए, इस पर भी क्लिक करोगे तो आपकी वॉलेट स्क्रीन खुल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉलेट हिस्ट्री भी दिखाता रहेगा, जितना यूजर ऐड करेगा जितना उसको वॉलेट से कटेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी बैटल मेनिया वर्जन 3 है, और मतलब आप हम आशा करेंगे कि वेब वर्जन भी इसका जल्दी ही आएगा। कब तक आएगा ये नहीं बता सकते, लेकिन कोशिश करेंगे जल्द से जल्द है। ठीक है, और अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, इसका सोर्स कोड मैं दे दूंगा। और अगर ऐप बनवानी हो तो कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, आपको ऐप भी मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट से लोगे तो इसका सोर्स कोड काफ़ी आपको कॉस्टली मिलेगा, लेकिन मैं दूंगा तो थोड़ा उससे चीप मिलेगा। लेकिन हाँ, तो उससे कॉस्टली मतलब थोड़ा सा कॉस्टली तो है इसका सोर्स कोड। बाकी अगर आपको जो मतलब कुछ चेंजेस कराने हो तो मुझसे बात कर लेना, कोई और गेटवे ऐड कराना हो तो बता देना, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।